हाँ जी भाई, जय हिंद भाई सभी बच्चों को। तो भाई बच्चों, सबसे पहले तो ये जो सेशन है फेज 2 वाले बच्चों के लिए, ये रात को 9 बजे होने वाला था। लेकिन क्योंकि मुझे अभी इमरजेंसी, एक बहुत ज़रूरी इमरजेंसी चीज़ की वजह से निकलना पड़ेगा, तो इस वजह मैं 9 बजे लाइव नहीं आ पाऊँगा। बट क्योंकि हजारों की संख्या में लगातार आपके कॉल्स आ रहे हैं और मैं उठा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि सबका रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए पहला जो सवाल इस समय पर बहुत सारे बच्चों का है कि भैया फेज 2 के लिए हम कुछ बच्चे ऑफलाइन करना चाह रहे हैं, कुछ ऑनलाइन करना चाह रहे हैं। तो शायद बहुत सारे बच्चों का ये डाउट दूर हो जाएगा, तो उसके लिए ये स्पेशल वीडियो है। रही बात इसके अलावा बाकी सारे टॉपिक्स जो मैंने बताए थे कि जिसका लास्ट अटेम्प्ट था या नहीं हो पाया उसको क्या करना है, या जिसका मान लो इसमें नहीं हो पाया, अब वो आगे के लिए कैसे करे या कैसे एप्लीकेशन से जुड़े या कैसे पढ़ेगा, इसके अलावा उन सारी बातों पे कल हम लाइव आके फिर से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में जो फेज 2 वाले बच्चे हैं, जो ऑफलाइन और ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं उन दोनों को बता देता हूं, ठीक है। पहला, सबसे पहले ऑफलाइन बैच आपका जो फेज 2 है, कैडेट डिफेंस एकेडमी देहरादून स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। और ये कब से स्टार्ट होने वाला है? 25 दिसंबर से। 25 दिसंबर से स्टार्ट होगा, एक महीने का ये बैच रहेगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को होगा कि भैया एक महीने से ज्यादा की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं सच बताऊं, एक महीने में ही हो जाता है, ठीक है। वो बेकार की बातें हैं, एक महीना सफिशिएंट। अगर एक महीने में नहीं हो पा रहा तो एक महीने ज्यादा से फिर तो तब भी नहीं हो पाएगा। एक महीना सफिशिएंट होता है जब आप करने आते हो या करते हो। तो 5 साल से मैं लगातार करा रहा हूँ, 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो पता है कि एक महीने में सफिशिएंट टाइम होता है, ठीक है। हाँ, इन केस अगर किसी को ये है कि रनिंग वगैरह करनी है या थोड़ा और टाइम लेता है, तो वो आगे कंटिन्यू कर सकता है। तो एक महीने का, क्योंकि सबसे बड़ा एकदम से क्वेश्चन आता है और जनरली हम क्या करते हैं कि जो सामने चार्जेस होते हैं उसको छिपा लेते हैं कि आप कॉल कर लेना, लेकिन मैं आपको टू द फ्रैंक बात करता हूँ। तो ये एक महीने का चार्ज है बेटा, 11,000 रुपये आपका इसका चार्ज रहेगा, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ऑफलाइन में हमेशा चार्जेस ज्यादा होते हैं क्योंकि रहने खाने और इन सारे की बहुत सारी चीजें होती हैं जो कॉस्ट जुड़ जाती हैं। तो हो सकता है कई बच्चों को ज्यादा लगे, ठीक है, लेकिन यही चार्ज है और ये फाइनल है। मैं हो सकता था 15-20 हज़ार बता देता, आप बहुत जगह पर पता करेंगे, कुछ जगह पर हो सकता है कम भी हो सकता है, ठीक है, कुछ जगह पर ज्यादा भी हो सकता है, बट मैंने देहरादून के हिसाब से बताया है जो पॉसिबल हो सकता है। हाँ, इसमें एक चीज की मेरी बहुत ज्यादा कोशिश रहेगी कि जो बच्चों को खाने में हॉस्टल्स में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा मैंने नोटिस किया है, बट इस बार मैं पर्सनली इन चीजों को मॉनिटर करूंगा। तो आपको बेस्ट से बेस्ट चीजें, लेकिन मैं इसके साथ एक सलाह और दूंगा, जब आप ऑफलाइन आए अपने खाने के लिए कुछ चीजें एक्स्ट्रा अपने साथ रखिएगा, क्योंकि अगर शरीर में जान होगी, अच्छा खाओगे तो दौड़ पाओगे, फिजिकल कर पाओगे, नहीं तो दिक्कत आती है बहुत ज्यादा, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका जो है कांटेक्ट नंबर है 9997034744, 7599367318। आप इन पे मैसेज छोड़िएगा, ठीक है। उस मैसेज का आपको रिप्लाई आ जाएगा, हो सकता है रिप्लाई आने में 24 घंटा लग जाए, लेकिन आपकी जो सीट है वो कंफर्म कर दी जाएगी, ठीक है बाबू। तो ये है ऑफलाइन वाले बच्चों का, फिर से बता दूं, कैडेट डिफेंस एकेडमी देहरादून। एड्रेस आपको इसी नंबर पे जब आप मैसेज करोगे छोड़ोगे, इन्हीं नंबर पे छोड़ना। कई बार आप जो दूसरे नंबर है जैसे मेरा है या वो नंबर है उन पे मत छोड़ना, वहां तो मैं अलग ही बच्चों के रिप्लाई कर रहा हूं। तो यहां पर आपको क्या करना है, मैसेज करना है और उसके लिए सीट अपना कंफर्म कर लेना है। 25 तारीख से ये बैच जो है स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। दूसरा, अब आती है बात, और प्यारे बच्चों, ऑफलाइन का तो आपको बता दिया, ऑनलाइन की जो फीस है वो आपकी 599, ठीक है। तो 699 नहीं, 599 आपका ऑनलाइन का फीस है। इसमें तो आप डायरेक्ट एप्लीकेशन पे जाएंगे और आपको वहां पर पता चल जाएगा, तो शायद कॉल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन रहेगा कि भैया कौन सा बेस्ट है, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर आप कॉल के लिए भी कॉल करोगे बाद में कि भैया कौन सा बेस्ट है। देखो, दोनों के अपने फायदे और नुकसान है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन अभी नहीं करूंगा, वो मैं आपको जैसे लाइव सेशन बीच बीच में रखेंगे वो मैं बता दूंगा। बस ऑफलाइन में फायदा ये होता है कि 1 to 1 इंटरेक्शन हो जाता है। मान लो आप मेरे सामने बैठे हो, तो मैं आपको ये बता दूंगा कि यार तुम बोल पा रहे हो, नहीं बोल पा रहे हो, ठीक है। और जब ग्रुप में होते हो तो एक हेजिटेशन वाला जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाता है। सिलेक्शन ऑनलाइन से भी भर भर के होते हैं और सिलेक्शन ऑफलाइन से भी भर भर के होते हैं, दोनों ही अपने बेस्ट हैं। बस फर्क ये है कि मैं कौन से में कंफर्टेबल हूं या मैं कहां जाना चाहता हूं। हमारा काम है आपको दोनों चीजें बताना, क्योंकि हर स्टूडेंट का स्टेट ऑफ माइंड अलग अलग होता है, तो दोनों पॉसिबिलिटी हैं, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो और आप वो भी कर सकते हो। लेकिन अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में जो लगातार आ रहा है इसके बाद कि भैया क्या सेफ स्कोर रहेगा। देखिए, फिर से वही बात आती है, कोई भी मैं यहां लिख दूं तो आपको पता है कि ये जो अभी जो कट ऑफ आई है सबका ये भी फेल हो गया, मेरा भी फेल हो गया, सबका फेल हो गया, तो हमें नहीं पता इसके अलावा कि क्या सेफ रहेगा। लेकिन मैं एक चीज जो आंकड़े के हिसाब से बता सकता हूं कि
पिछली बार जब वाई ग्रुप की कट ऑफ बहुत ऑलरेडी ज्यादा थी तो बाद में मेरिट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी थी। इस बार एक्स ने पहले ही हादसा कर दिया, तो आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि अगर मान लो 40 या 37 जा रही है तो भैया ये फाइनल कट ऑफ आपकी 45 या 50 चली जाएगी। ऐसा नहीं है, बहुत माइनर चेंजेस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि एग्जैक्ट यहीं टिक जाएगी, ये तो हो नहीं सकता, थोड़ी तो बढ़ेगी बाबू, थोड़ा तो बढ़ेगा। ठीक है, तो अब 2 नंबर मैक्स टू मैक्स आप ले सकते हैं, 1 से 2 नंबर आप ले सकते हैं, दो दो नंबर आप यहां पर ले सकते हैं। जैसे 34 है बॉयज का, तो ये 36 तक, पिछली बार भी इतना ही चेंजेस हुआ था इसमें। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इस बार पहले से ही बढ़ा के रख दिया है। ठीक, तो ये लगभग लगभग बहुत ज्यादा इसमें चेंजेस नहीं आ पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए आपके बहुत सारे सवाल, और मैं अकेला इंसान जो जवाब देने के लिए हमेशा रेडी रहता हूं। ठीक है, तो ये सेशन जो है हम कल करेंगे, और अब सेशन बैक टू बैक करते रहेंगे। आपके बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि मुझे पता है स्पेशली बहुत सारे बच्चे अलग अलग तरीके से गाइडेंस पूछते हैं, और क्योंकि मैं एसएससी फील्ड में भी हूं और वहां भी बहुत अच्छे से चीजें कर रहा हूं, तो मुझे पता है कि आपको मैं क्या सलाह दे सकता हूं, या और कौन से फील्ड में, स्पेशली जो लास्ट अटेम्प्ट जिनका था और उन बच्चों का नहीं हुआ है, या कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका भी अटेम्प्ट है और उनको कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, या उनके लिए कौन सा बैच है, वर्दी बैच है तो उसमें कैसे करना है, क्या करना है, उन सारे सवालों के। तो अभी इस वीडियो में सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए जिनको ऑफलाइन फेज ऑनलाइन करना था, फेज 2 की तैयारी ऑफलाइन या ऑनलाइन करनी है। ठीक है, होपफुली मैंने आपको पूरी इसमें जानकारी दे दी होगी। ये आप स्क्रीनशॉट है और इस पे आप कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, या आप सीधा मैसेज छोड़िए, कॉल ना करिए, सीधा मैसेज छोड़िए, आपको रिप्लाई आते चले जाएंगे फटाफट। ठीक है, फिर ये आपका ऑफलाइन बैच हो गया और ये आप लोगों का ऑनलाइन बैच हो गया, और ये मैंने आपको फाइनल बता दिया। ठीक है भाई, तो बस इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, कल आपको मैं लाइव सेशन करूंगा, और अब उसके बाद हम जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे कि जिन बच्चों का इसमें नहीं हुआ, उनके पास अटेम्प्ट बचा है, वो अगले वाले उसमें क्या करें। अब अगला, क्योंकि टाइम नहीं है, और एक बात आपने नोटिस कर लिया होगा कि मेरिट बढ़ रही है, तो इसका मतलब मेरिट इस बार भी आगे भी कम नहीं होगी। ठीक है, तो इसीलिए, और एक एक क्वेश्चन की अब वैल्यू होने वाली है, आप लूज नहीं छोड़ सकते चीजों को। ठीक है भाई, और इसके ऊपर भी हम चर्चा जल्दी करेंगे कि मेरिट इस बार इतनी कट ऑफ हाई क्यों गई, क्या इसमें कोई घपला हुआ है, क्या इसमें बच्चों ने वास्तव में इतनी सारी मेहनत करी है, या कोई पेपर आसान था, जो भी है XYZ, इस पर चर्चा जरूर होगी, क्योंकि मैं रिजल्ट बच्चों की कलेक्ट कर रहा हूं, और भाई साहब इतना खतरनाक रिजल्ट है, वास्तव में बच्चों के नंबर भी बहुत ज्यादा है, 20 में से 20 की लिस्ट लगा रखी है लड़कों ने। ठीक है, क्योंकि इस बार मेहनत भी बहुत ज्यादा हुई, ऐसा नहीं है, तो उस सब पे चर्चा करेंगे लेकिन नेक्स्ट सेशंस में। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप